हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन की शुरुआत हो रही है हमारी फुलरियों से, जिन पे ना राखी बांधी जा रही है। भगवान जी को तो यानी ठाकुर जी को तो मैंने राखी बांध दी है, बस अब इन पे बांध रही हूँ। उसके बाद हमारा जो आज का त्यौहार है ना वो शुरू हो जाएगा। तो मुझे मेरी ननद ने बताया था ये काम करने के लिए, तो इस बार मैंने ध्यान से किया है। तो आप लोगों में से किस किस के वहाँ पर होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बड़ी अच्छी लगती हैं, पता है मुझे इनको उगाना, इनकी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब और हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने मेरी ये ऑरेंज वाली साड़ी पहनी है जो मैं उस दिन लेकर आई थी, तो इसका लुक बहुत ही ऑसम आ रहा है। और मेरे मोलू ने पहने हैं ये शेरवानी। हाँ तो है ना, मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप सब है ना आज के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, अपने भाइयों को राखी बांधना और अपने भाई भाभी को आप लोग ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि ये रिश्ता ना बहुत खास होता है। जिसके पास नहीं होता ना उसको उस चीज की कमी महसूस होती है, उसको पता होता है कि रिश्ता कितना खास है। तो बस मैं आप लोग में भगवान से दुआ करूंगी कि किसी भी भाई से उसकी बहन अलग ना हो और किसी भी बहन से उसका भाई अलग ना हो, क्योंकि जिसके भाई अलग होते हैं ना उसको पता होता है कि वो दिन उसके लिए कितना सूना हो जाता है। सो बस भगवान से दुआ करूंगी कि किसी भी भाई बहन के लिए ये दिन सूना ना हो, क्योंकि मेरा ये सूना दिन है। लेकिन फिर भी बस उस सूने दिन को भी मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपने नंदों के साथ में, क्योंकि मेरी नंदे है ना जय को राखी बांधने आएंगी तो बस मेरी वो कमी है ना नंदों के साथ पूरी हो जाएगी। तो आज बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। उसके बाद अभी देखो खाना पीना करना बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। बस मैंने अभी ठाकुर जी को है ना राखी बांध दी है, और जो हमारे यहाँ फुलरियाँ होती है ना उनको राखी बांध दी है, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले उन्हीं को करते हैं। तो वो मैंने कर दिया है और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो फिर से एक बार कहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान करे आप सभी भाई बहनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा इस दिन को है ना अपने भाई के साथ में एंजॉय करो। तो चलिए अब मैं जाके मेरा फटाफट से काम कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलूंगी। और क्योंकि मेरी दीदी आने वाली हैं, गौरी दीदी तो आने वाली हैं, उनका तो मुझे पता है। और मेरी है ना जो चाची सास की लड़की है ना वो भी इस बार गांव में ही है। सुबह जने फोन किया था तो बोल रही थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, देखती हूँ वो आती हैं कि नहीं आती हैं। तो देखते हैं क्या होता है, पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो पूरे दिन के बाद पता पड़ेगा कि क्या है। तो चलिए फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि आज के दिन ना मुझे बहुत ज्यादा काम है। बस सुबह ही सुबह है ना मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी दीदी वगैरह आए उससे पहले मैं खाना पीना बना के फ्री हो जाऊं ताकि उनके साथ में बैठ सकूं। तो यहाँ पर मैं राजमे की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि है ना पहले ही डिसाइड हो गया है, कल ही डिसाइड हो चुका है कि क्या खाना बनाना है। तो राजमा सुबह उबाल के रख लिए थे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, प्याज मैं डाल ही चुकी हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और बाकी किसी चीज़ की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। भाग भाग के कभी ये काम कभी वो काम, तो हर काम के साथ में कैमरा लेके करना ठीक यानी हो नहीं पाता, लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया है कि जितना हो सका उतना मैंने शूट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं अपने बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जो कि हम नॉर्मल सभी सब्जी में डालते हैं। तो ये सब्ज़ी ना मैंने सुबह ही बना ली थी, नहा धो के तैयार होके फटाफट से सब्ज़ी बना के रेडी कर दी थी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है। जब तक सब्ज़ी बनी बाकी मैंने और सारी मेरी रेसिपी बना ली थी, जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पे अब मैंने टमाटर की प्योरी डाल दी है। जब प्याज भुन गई, मसाले भुन गए, उसके बाद टमाटर की प्योरी डाल दी। इसको भी बहुत अच्छे से भून लूँगी और है ना उसके बाद में डाल दूँगी राजमा। तो राजमे की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, लेकिन आज बना रही थी ना तो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये जो राजमे उबाल के रखे थे ये मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और पानी डाल देना है, नमक डाल देना है। बाकी राजमा मसाला, गरम मसाला वो भी डाल दिया था, लेकिन मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना छोटे मोटे बहुत काम थे। कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, उस चक्कर में ना मैंने ढंग से वीडियो शूट नहीं की है। और पता है सुबह ही सुबह आरू सो के उठी, उसने मेरे हाथों में ना राखी बांध दी। बोलती है मम्मी मैं आपको राखी बांध सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है बांध दे, क्योंकि मेरे हाथों में सुबह से ही राखी है। फिर दीदी वगैरह आई फिर वो बांधेंगी, लेकिन पहली राखी ना मुझे मेरी आरू ने बांधी है। मैंने उसको बोला कि बेटियां नहीं बांधती हैं, मम्मी को बोलती है नहीं मैं तो बांधूंगी। फिर मैंने कहा चलो बच्चा है बांध लेने दो। तो यहाँ सब्जी मेरी हो गई डन। खर्चा तो इनका नाम है खर्चा जय का खर्चा। अरे कपड़े बदल लो यार, अरे बदल लो।
मत बदलो। हाँ देखो, पता है क्यों नहीं पहन रहे हैं? बोलते हैं बहन कपड़े नहीं लाई है इसलिए चड्डा पहन के कराऊंगा। राजा इस साइड आ जा तू भी। पहले रुमाल है सबके सर पे, किसी के सर पे नहीं है। रुमाल लगाओ चलो। तो इस बार तो ना मेरे घर में इतनी रौनक है ना, क्योंकि सब एक साथ आ गए हैं। राजा भी गांव से आ गया है, अन्नू नहीं आ पाया, वो अपने पापा के पास है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है ना, तो एक लड़के को उनके पास रहना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, राजा भैया आ गया, उसी को बांध दो। तो यहाँ पे अभी आरू है ना, मोलू को राखी बांध रही है। फिर में मेरी ननद के बेटे हैं ना, उनको राखी बांधेंगी। उसके बाद राजा भैया को बांधेगी। मैंने कहा कि पहले राजा भैया को बांध क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन आरू ने छोटे से ही स्टार्ट करी। फिर मैंने कहा चलो बच्चे हैं कैसे भी कर लें, लेकिन ये दिन है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हमको हमारा बचपन याद आ जाता है। तो बस उसी तरह से ना मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे आरू मोलू में ना हमेशा प्यार बना रहे, एक भाई बहन वाला। कभी भी भाई को बहन की और बहन को भाई की कमी महसूस ना हो, किसी भी त्यौहार पर, किसी भी ओकेशन पर। तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, दिल से करती हूँ कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों में हमेशा प्यार बना रहे। तो बस अभी आरू ने ना मोलू को राखी बांध दी। उसके बाद मंजे है ना, मेरी जेठानी की बेटी, वो भी मोलू को राखी बांधेगी। वो बांधती है बचपन से ही, जब मोलू छोटा है तब से ही, तो वो भी बांधेगी। राजा को वो सबको बांधती है पूरे घर में। तो बस है ना, सबको राखी बांधी जा रही है। और यहाँ पर मंजे की लड़की है, देखो आज कितने अच्छे से तैयार होके आई है। लेकिन मैंने ना इसका ये ऊपर वाला टॉप है ना चेंज कर दिया था, क्योंकि पूरी पैक हो रही थी वो, गर्दन तक उसको ना ये कवर हो रहा था। तो बाद में ना मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, दूसरे वाले पहना दिए थे। और वो मेरे पास बहुत ज़्यादा खेलती है, और मैं खिलाती ज़्यादा हूँ तो मुझसे बातें बहुत करती है। और यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बहन, इतना छोटा भाई, बहन अपने भाई को गोद में उठाकर राखी बांध रही है। मंजे इतनी बड़ी है और मोलू मेरा कितना छोटा है। भाई बहन की जोड़ी देखी कितनी अजीब जोड़ी है। क्योंकि मेरी शादी हुई थी ना तब भी मंजे काफ़ी बड़ी थी, अब तो वो शादी भी हो चुकी है, उसकी बेबी भी हो चुका है, लेकिन भाई बहन तो हैं ही। तो मैंने कहा कि ऐसा कर, मोलू को तू खड़ा कर ले ताकि तेरी हाइट के हिसाब से आ जाए। और देखो भाग कर आ गया, बोलता है मिठाई नहीं खाऊंगा जीजी के हाथ से। राखी बंधवा ली लेकिन मिठाई नहीं खाई। और यहाँ पर बस अब आरू है ना सबको एक एक करके राखी बांध देगी। उसके बाद बारी आएगी राजा की, और राजा तो आरू का सबसे फेवरेट वाला भाई है। पहन लो कपड़े। अरे वाह, बुआ ने राखी बांध दी यार इसको। तो अब यहाँ पर है ना हम लोगों की बारी आती है राखी बंधवाने की। बच्चों से तो हम फ्री हो गए, हमने कहा पहले बच्चे बांध लें, उसके बाद है ना फिर हम लोग कर लेंगे। क्योंकि मंजे है ना उसको जाना है गांव अपने भाइयों को राखी बांधने। मंजे के जो भाई है ना वो गांव रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाएगी अभी। और अभी है ना बस यहाँ पे दीदी तैयारी वगैरह कर रही हैं राखी बांधने की। और जय इतना उनको परेशान करते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, बोल 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 बोल। मैं बोलती हूँ दीदी आपकी सारी एनर्जी वेस्ट करा देते हैं, इतना परेशान करते हैं दीदी को। तो अभी पता है राखी डिसाइड हो रही है, मैं ये वाली नहीं लगवाऊंगा, मैं ये वाली बंधवाऊंगा। दीदी बोलती हैं तुझे जो पसंद है तू बांध ले भैया, बांध तो ले। तो राखियाँ डिसाइड हो रही हैं, देखो चॉइस हो रही है राखियों में कौन सी वाली बांधेंगे, उनकी मर्जी की बांध रहे हैं। जय को ना ज़्यादा चमक दमक वाली राखी पसंद नहीं, वो बोलते हैं ऐसी सिंपल सोबर बांधो कि कुछ दिनों तक मेरे हाथ में रहे। देखो दोनों भाई बहनों में अभी भी लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, दोनों भाई बहन लड़ते ही रहते हैं, ये हैरान कर देते हैं। ये ऐसे ऐसे कर रहा है, कौन सी दिशा आ रही है तुम्हारी? वो चार चीजें कहाँ कर रही है? मैं कह रहा तुम भी सारी नहीं माने देना है, दिशा सही कर लो। तो बच जाए इसी में, यहाँ दिया हो जाएगा खराब।
मैं तुम्हारे उल्टे हाथ में आऊंगी। मम्मी के लिए कौन सी आती लेके आई हो? मम्मी के लिए ये वाली मुंडो पर रहते हैं तो उल्टे हाथ दबा गई। बुआ, मम्मी को ये वाली मानना। मेरे क्या, मैं मूड पे बैठ के करवा लूंगी। मम्मी को ये वाली मानना। बेटा बुआ लोग ये नहीं उनको दे लाओ सोने की रात की। ये तो तू सोने की ले ले। सिंगर में बेटा और देगी। कल मुश्किल में चल रही है। निकाल मत देना, निकाल लेते हैं एक दिन में ही। मैं तो कभी नहीं निकालूंगी इसको। मैं कहती कि रखा करो कुछ दिन तक फिर आती। तू तो राइट पड़ी है तो आके हमारी साइड हो बता। ये लाया करो दीदी के लिए रखा। वो फूल वाला चक्का। बढ़िया भी बोल सही पत्तू है। सबसे बढ़िया राखी पैसा है। देने वैसी जाती वो 5 रुपए में 2 रुपए मिल जाती है, बड़ी बड़ी राखी। पर राखी तो असली वही है। ए नहीं हो तो ठीक है ये तो अभी बना दिया। कोई ज्यादा बोल नहीं रहा हूं मैं। मेरे भी तो मान दो ना। प्याज काटे कौन रखी? मैंने ठीक है। प्याज चारों खा लेते हैं। जल्दी बनाना अम्मा को कह बना पापा की तरह मेरे भी तो बनवाना। तुम्हें तो नहीं डर होना दे कहीं पे भी। मम्मी पापा की ठीक है तरह ठीक है मेरे ठीक भी है तो ठीक है। राइट से तो धागे वाली ये मोती जी ने अब कहा बढ़िया है, वो पैसा का खर्च करके आप बराबर कला कलाई और बड़ी बड़ी तीन लोग यहाँ सब बांधे गए हैं। सब भाइयों के बांधते गए, कैंचिल काटते गए। ये वाली दे दो, या तो आप मोती नहीं दो। ले तुम साड़ी ले, क्यों कह रहे थे इस बार जीजू को साड़ी दूंगा। हमारे पैसा है पापा आरू मैं पानी ला दे मुझे। पानी ना। अरे तो जो मुंह तो मीठा कर लिए। तो जा मालो तो है ना, मैंने जैसे कहा था कि हम है ना साड़ियाँ लेकर आएंगे, लेकिन जय ने मना कर दी, बोले साड़ियाँ नहीं देंगे, पैसे देंगे वो बहनों के काम भी आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि रक्षाबंधन पे हम है ना अगर साड़ी वगैरह देते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन दीदी ने भी बोला कि तेरी जो इच्छा है तू दे दे, मैं उन दोनों भाई बहनों के बीच में नहीं पड़ती, उनको जो चाहिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और यही लड़ाई झगड़ा वाला जो प्यार होता है ना भाई बहन का, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, आज है ना मेरे 2 व्लॉग आएंगे, शाम को भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि मेरी दूसरी ननद भी आई थी, तो वो व्लॉग है ना मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी। और यहाँ पर बस भाई बहन का लेन देन चल रहा है, तो उनको बता रहे थे ये तेरे हैं, ये बच्चों के हैं, ये ले ले, अब नहीं दूंगा। तो बोलती है मैं तो लूँगी। दोनों भाई बहन इतना लड़ते हैं ना, लेकिन ये लड़ाई नहीं होती, पता है, ये भाई बहनों का प्यार होता है, जो कि इस लड़ाई के रूप में दिखता है। दोनों की नोक झोंक, ये ना नोक झोंक होती है, बहुत उधम मस्ती करते हैं दोनों। और यहाँ पे राजा भी खाना खा रहा है, फिर मंजे जाएगी गाँव, क्योंकि उसको भी ना अपने भाइयों को राखी बांधनी है। राजमा डाला है अभी सब्जी में, राज में केसर वाली खीर, केसर वाली खीर एंड राइस। तो बस यहाँ पर है ना अभी केवल पूड़ियाँ बनाना रह गया था। मैंने कहा था सब खाएंगे तो मैं गरम गरम बना दूंगी, सलाद काट के भी रख लिया है, और यहाँ पे मैं गरम गरम पूड़ी बना दूंगी ताकि बच्चे खा लें। यानी सब मैं सबको ज़्यादातर गरम खाना ही बना के देती हूँ, तो सब लोग खा पी लेंगे। उसके बाद है ना मैं पानी देने गई थी, क्योंकि पानी का काम तो मेरा आज भी चल रहा है, वो बंद ही नहीं है। तो तब तक दीदी यहाँ पे लोइयाँ बना के रख रही हैं पूड़ी के लिए, और मैंने ट्रायंगल वाली पूड़ी बनाई थी, जल्दी बन जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए पूड़ियाँ बना दी, और उससे पहले ना मैंने ठाकुर जी के लिए भोग अलग निकाल के रख लिया है, क्योंकि फिर है ना बच्चों के में क्या होता है कि है ना मैं भूल जाती हूँ कि ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। तो यहाँ पर है ना ठाकुर जी की प्लेट निकाल के मैंने रख ली है, और बच्चों को खाना जय लगा कर दे रहे हैं कि बच्चे खाना खा लें। उसके बाद हम सब, पता है आज है ना वीडियो ढंग से शूट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग इतने मशगूल हो गए थे ना मस्ती मजाक में। तो ना यहीं पर आज की मेरी वीडियो होती है एंड। भाई बहनों ने खूब मस्ती की, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन पूरा दिन चला गया, मुझे मेरे भाइयों की कमी महसूस ही नहीं होती है जब मेरी नंदे आती हैं, तो मुझे यहीं पर बहुत अच्छा लगता है। यूँ लगता है कि मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। मेरे भाई बहन ना सही, लेकिन जय और उनको देखती हूँ ना तो ये लगता है कि चलो कहीं तो भाई बहन में प्यार है, और प्यार होना भी चाहिए। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग, और इस वीडियो को करती है